दोस्तों बात करें एप्पल की, तो एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक गिना जाता है। एप्पल कितनी बड़ी कंपनी है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एप्पल की नेटवर्थ 2020 में $2 ट्रिलियन है। इतनी तो कई देशों की जीडीपी नहीं होती। कंपैरिजन के लिए आप देख सकते हैं कि इंडिया की जीडीपी 2020 में $3.5 ट्रिलियन है और वहीं एप्पल की नेटवर्क $2 ट्रिलियन है, जो कि इंडिया की जीडीपी का 78% बनती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एप्पल के आईफोन 12 की और जानेंगे एक्चुअली में आईफोन 12 को बनाने में कितना कॉस्ट आता है और एप्पल को आईफोन 12 से कितना प्रॉफिट मिलता है। तो दोस्तों प्रॉफिट को जानने से पहले हम जानते हैं एक आईफोन को बनाने में कितनी कॉस्ट आती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं एक आईफोन 12 को बनाने में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और साथ में उनके प्राइसेस। तो दोस्तों आईफोन को बनाने के लिए सबसे जो पहला पार्ट होता है वो था प्रोसेसर A14 बायोनिक चिप, जो कि एप्पल खुद बनाती है और वो एप्पल को पड़ती है $40 की। उसके बाद आती है डिस्प्ले, जो कि एप्पल सैमसंग खरीदती है, वो पड़ती है $90 की। उसके बाद आती है मॉडम की X55 5G मॉडम, जो क्वालकॉम बनाती है, वो पड़ती है एप्पल को $90 की। फिर उसके बाद आती है रैम, जो एप्पल को पड़ती है $2.8 की और साथ में फ्लैश मेमोरी वो पड़ती है $9.2 की। उसके बाद आता है सोनी कैमरा, जो पड़ता है आईफोन को $7.4 का। और उसके बाद आती है बॉडी, जो कि सैमसंग बनाती है, वो पड़ती है $5 की। उसके बाद आता है फेस स्कैनर, जो कि आईफोन को पड़ता है $13 का। अगर इन चीज़ों को टोटल कर लिया जाए तो बनता है $373, जो अगर इंडियन प्राइस में कन्वर्ट किया जाए तो बनता है 27,500 रुपीज़। तो दोस्तों एक आईफोन 12 को बनाने में एप्पल कंपनी को लगता है सिर्फ 27,500 रुपये। दोस्तों अब बात करते हैं किन किन देशों से आईफोन 12 को बनाने के लिए पार्ट्स आते हैं। तो नंबर 1 पे आता है साउथ कोरिया, जहां से 26.8% पार्ट आते हैं। फिर आता है जापान, जहां से 13.6% पार्ट आते हैं। फिर अमेरिका, जहां से 21.9%। फिर उसके बाद वियतनाम और चाइना, जहां पे आईफोन 12 की असेंबली होती है। और दोस्तों इसके अलावा भी छोटे मोटे और देश हैं जहाँ से पार्ट्स आते हैं, लेकिन उनको गिनना बहुत मुश्किल है। और दोस्तों अभी जो आईफोन 12 प्रो का इंडिया में प्राइस चल रहा है वो है 85,000 और एप्पल को एक आईफोन 12 प्रो बनाने का कॉस्ट सिर्फ 27,500 का आ रहा है। तो क्या एप्पल को 57,500 का प्रॉफिट हो रहा है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम जीएसटी और इम्पोर्ट टैक्स को जोड़ दिया जाए तो प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है। अगर हम इम्पोर्ट टैक्स और जीएसटी को देखा जाए तो जीएसटी अभी है 12.3% और जो इम्पोर्ट टैक्स है वो है 6%। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो वो हो जाता है, तो बनता है 17,443 रुपीज़। अगर इसको भी जोड़ दें आईफोन 12 प्रो की कीमत के साथ तो उसकी कीमत हो जाती है 44,943 रुपीज़, ऑलमोस्ट 45,000 का पड़ जाता है। तो दोस्तों जो एप्पल को प्रॉफिट होता है वो होता है 40,043 रुपीज़। और दोस्तों ये ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। और दोस्तों अगर अमेरिका में बात की जाए तो एप्पल की स्टार्टिंग प्राइस है $999 और दोस्तों जब वो इंडिया में आके बिकता है तो वो हो जाता है $1,999। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना महंगा हो जाता है जब एक आईफोन इंडिया में आता है, ऑलमोस्ट डबल प्राइस में बिकता है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी कुछ लोग पूछेंगे कि एप्पल इतना ज़्यादा चार्ज क्यों करती है, क्यों इतना ज़्यादा उसका प्रॉफिट मार्जिन है। तो दोस्तों इस प्रॉफिट में 65% जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट में जाता है, जो आने वाले आईफोन के लिए बेस क्रिएट करता है। आज हम जो नई टेक्नोलॉजी एप्पल में देख रहे हैं उनको भी इनोवेट करने के लिए पैसा लगता है और वो पैसा ये आईफोन्स बेच के ही आता है। अगर आईफोन एक 40,000 कमाता है तो उसमें 65% जो अगला आईफोन आने वाला है उसके इनोवेशन में जाता है, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता है। और जो iOS आप आज आईफोन में देख रहे हैं उसको बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। उसके लिए नए नए इंजीनियर और बढ़िया से बढ़िया सॉफ्टवेयर लिए जाते हैं, इसीलिए आईफोन की कीमत ज़्यादा हो जाती है। तो ये था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपको नई वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।